कोलकाता के अनिरुद्ध के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। जैसे दीवारें भी किसी बड़े तूफान के आने की आहट को सुन चुकी थी। घर का माहौल बेहद भारी था। सबकी सांसें जैसे थम सी गई थी। और उस सन्नाटे को चीरता हुआ एक चेहरा था, ऋषि का। ऋषि गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसका चेहरा लाल पड़ा था, आंखों में जलन थी और माथे पर साफ साफ तनाव की लकीरें। उसका हर शब्द जैसे किसी ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था। और उसके सामने खड़ी थी झनक, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन फिर भी सिर झुकाए खड़ी, जैसे अब भी खुद को मजबूर समझती हो कुछ कहने से पहले। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक गहरा दर्द था। एक ऐसा दर्द जिसे उसने किसी से कभी बांटा नहीं था। अब सवाल उठता है, क्या होने वाला है इस कहानी में आगे? कौन छोड़ेगा बॉस हाउस को? क्या यह घर अब बिखर जाएगा? क्या ऋषि और झनक का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? और क्या मून, जो हमेशा मूक दर्शक बनी रही, अब कुछ कहेगी? तो चलिए जानते हैं आगे की पूरी कहानी। अब तक आपने जो देखा वो तो बस शुरुआत थी। अनिरुद्ध, जो अब तक झनक के साथ खड़ा दिख रहा था, अचानक एक ऐसा फैसला ले लेगा जो सबको चौंका देगा। वो झनक से कहेगा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। यहाँ सिर्फ घुटन है, साजिशें हैं, और एक ऐसा रिश्ता है जो हर पल किसी को नीचा दिखाता है। ये सुनते ही सबका दिल कांप उठेगा। और शायद मून भी उसके साथ ही जाएगी, क्योंकि अब मून को झनक सिर्फ एक लड़की नहीं लगती, वह उसे अपनी छोटी बहन जैसी लगने लगी है। एक मासूम लड़की जिसे सबने केवल इस्तेमाल किया। अब मून के अंदर की इंसानियत उसे झनक की ढाल बनने के लिए मजबूर कर रही है। और दोस्तों, यहीं से कहानी लेगी एक बहुत बड़ा मोड़। अब बात करें ऋषि की। वो अब गुस्से में चिल्लाता है, झनक, बस बहुत हो गया। तुम्हारे साथ रहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने तुम्हें समझना चाहा, तुम्हें बचाना चाहा, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ परेशानी दी। अब मैं आजाद होना चाहता हूँ। तुम अपने रास्ते चलो और मैं अपने। झनक चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखें नम थी, उसके होंठ कांपे, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। उसके भीतर एक तूफान चल रहा था, लेकिन बाहर सन्नाटा था। उसकी खामोशी ऋषि के हर शब्द को और भी ज्यादा कटु बना रही थी। घर में मौजूद हर व्यक्ति उसकी आंखों की नमी देख सकता था, लेकिन ऋषि शायद अब खुद से भाग रहा था। अब कहानी में आने वाली है एक नई एंट्री। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द शो में एक नया मेल लीड आने वाला है, जो न सिर्फ झनक की जिंदगी में नया उजाला लाएगा, बल्कि उसे उसका खोया हुआ सम्मान भी दिलाएगा। यह शख्स झनक को उसी तरह अपनाएगा जैसे कोई अपने घावों को अपनाता है, धैर्य से, समझदारी से और प्यार से। और हो सकता है यहीं से ऋषि का खेल भी खत्म हो जाए। अब बात करते हैं झनक की। झनक अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने खुद से कहा, क्या सच में मेरी वजह से सब कुछ बिगड़ा? क्या मैं इतनी बेकार हूँ कि कोई मेरा साथ नहीं देना चाहता? तभी मून आकर उसके पास बैठती है, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, झनक, तुम बुरी नहीं हो। तुम बस गलत लोगों के बीच फंस गई हो। इस एक वाक्य ने झनक के टूटे दिल पर मरहम का काम किया। मून की आंखों में सच्चाई थी, और झनक को पहली बार लगा, शायद इस अंधेरे में भी कहीं कोई रोशनी बाकी है।
उधर ऋषि अकेले अपने कमरे में बैठा था। उसके हाथों तभी पीछे से मून आ जाती है। वो ऋषि को इस तरह झनक पर चिल्लाते हुए देखकर चौंक जाती है। मून स्तब्ध खड़ी रह जाती है। यह सब क्या हो रहा है? ऋषि, तुम तो कहते थे कि झनक एक जिम्मेदारी है। तुमने शादी की है तो निभानी भी पड़ेगी। फिर ये सब क्यों? ऋषि एकदम घबरा जाता है। उसकी निगाह मून के चेहरे पर जाती है। जहां कभी सिर्फ प्यार था, अब वहां शक की हल्की परछाई भी नजर आने लगी थी। वो घबरा कर कहता है, नहीं मून, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी बसाना चाहता हूं। झनक से मेरी शादी तो गांव वालों ने जबरदस्ती करवाई थी। तुम्हें पहले से पता है ये सब। फिर क्यों बार बार वही बात दोहरा रही हो? मून अब और नहीं सुन सकती। वो चुपचाप पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। उसका दिल टूट चुका था। मून रुकी, गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, तो तुम मुझसे झूठ बोलते रहे ऋषि? और मैं तो तुम्हारी हर बात को सच मानती रही। जब से मुझे तुम्हारी और झनक की शादी के बारे में पता चला है, मैं बिल्कुल बेचैन हूं। अगर तुमने एक बार भी मुझे सच बता दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन वो अब भी टूटकर खुद को संभाल रही थी। तभी वहां अनिरुद्ध भी आ जाता है। वो सब कुछ सुन चुका होता है। वो शांत लेकिन बेहद ठोस आवाज में कहता है, बस करो ऋषि। मून ने तुम्हारे लिए अपने प्यार का बलिदान देने का फैसला किया। और तुम उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे शब्द सिर्फ एक इंसान को नहीं, एक भरोसे को, एक रिश्ते को मार रहे हैं। मून की आंखों से टपकते आंसू अब उसकी मजबूरी नहीं, उसकी ताकत बन रहे थे। वो अनिरुद्ध की तरफ देखती है, जैसे अब उसे समझ आने लगा हो कि सच्चा प्यार वो नहीं होता जो दावा करता है, बल्कि वो होता है जो साथ निभाता है, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाकर मून और अनिरुद्ध की दोस्ती, ऋषि का गिरता हुआ चेहरा और झनक का आत्मविश्वास लौटना, इन सभी पर आधारित अगला भाग भी लिख सकता हूं। बताइए, क्या अगला हिस्सा तैयार करूं? कोलकाता के उस विशाल लेकिन आज वीरान पड़े घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवाओं में एक बेचैनी तैर रही थी, जैसे दीवारें खुद गवाही दे रही हों कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। ऋषि उस घर के बीचों बीच खड़ा था, चेहरा तमतमाया हुआ, आंखों में गुस्से की आग और दिल में बेतहाशा उथल-पुथल। उसकी आवाज गूंजती है, झनक, बहुत हो गया। तुम्हारे साथ रहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। झनक कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों में आंसुओं की परत है, लेकिन वो रोती नहीं। वो सिर्फ खामोशी से खड़ी है, जैसे हर आरोप को भीतर समेट रही हो। जैसे उसका दिल कह रहा हो, मैं जानती थी ये होगा, लेकिन इतनी जल्दी। और तभी पीछे से आती है मून। वो दोनों को देखकर सन्न रह जाती है। मून, जिसकी आंखों में अब तक ऋषि के लिए प्यार था, वहीं आज पहली बार उसमें दर्द और अविश्वास की झलक थी। ऋषि, मून चिल्ला पड़ती है, ये सब क्या है? तुम तो कहते थे कि झनक सिर्फ एक जिम्मेदारी है, शादी मजबूरी में हुई थी। लेकिन अब तुम इस तरह उसे अकेला छोड़ने की बात कर रहे हो। ऋषि घबरा जाता है। उसे एहसास नहीं था कि मून सब सुन रही होगी।
बेचैनी से वह कहता है, नहीं मून, तुम गलत समझ रही हो। मेरी और झनक की शादी तो गांव वालों की जबरदस्ती थी। तुम्हें सब पहले ही बताया था ना। क्यों बार बार वही बात दोहरा रही हो? मून की आंखें अब भीगी थी। झूठ, मून कहती है, अगर ये शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी थी तो तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि झनक अब भी तुम्हारी पत्नी है? मैं तो इस रिश्ते को सच मान बैठी थी। वो रोने लगती है। उसकी आवाज कांपती है। ऋषि, अगर तुमने मुझसे सिर्फ एक बार सच कहा होता, एक बार, तो शायद आज ये सब ना होता। तभी अनिरुद्ध कमरे में दाखिल होता है, सधे हुए कदमों के साथ। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में क्रोध की आग है। बस करो ऋषि, अनिरुद्ध की आवाज घर की दीवारों से टकराती है। मून ने तुम्हारे लिए अपना प्यार कुर्बान किया और तुम उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है। ऋषि अब टूट चुका था। वो रोता है, फर्श पर बैठ जाता है, बुदबुदाता है, मैं पवित्र हूँ मून। मेरे और झनक के बीच कुछ नहीं हुआ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस तुमसे। मून उसकी तरफ देखती है, फिर झनक की तरफ। झनक अब भी चुप है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अपने सम्मान की लौ जल रही है। वह आगे बढ़ती है और मून से कहती है, मून, तुम ऋषि से शादी कर लो। मैं तलाक दे दूंगी। हमारे बीच कुछ नहीं है, न प्यार, न रिश्ता, बस एक मजबूरी थी। मून की आंखों में करुणा है, लेकिन भरोसे की राख भी। झनक, वो कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, लेकिन अब मेरा दिल नहीं मानता। प्यार था, लेकिन भरोसा अब टूट गया है, और बिना भरोसे कोई रिश्ता नहीं चलता। अनिरुद्ध सब सुन रहा था। उसने धीरे से झनक की तरफ देखा। उसकी आंखों में आदर और चिंता दोनों थे। बहुत हो गया, अनिरुद्ध कहता है। झनक, अब तुम मेरे साथ चलो। अब और कुछ नहीं सहना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ पत्नी की तरह नहीं, एक इंसान की तरह जीने का हक है। झनक पहली बार किसी पुरुष की आंखों में अपने लिए इज्जत देखती है, बिना स्वार्थ, बिना अहंकार। वह सन्न रह जाती है। तभी मून पास आती है, उसका हाथ थामती है और मुस्कुराते हुए कहती है, चलो झनक, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। शायद मेरी जिंदगी में कभी बहन का प्यार नहीं मिला, लेकिन अब तुम्हारे रूप में मुझे